टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, वह है ना 3 प्रकार से सिंपल सेंटेंस सिंपल बनाई जाती है। पहले दिन बताया था पार्टिसिपेट का यूज करके, दूसरा जीरेंट का यूज करके और तीसरा इंफिनिटिव का यूज करके। पार्टिसिपेट वाले को हमने कल सीखा। पार्टिसिपेट में ही बच्चों एक और चैप्टर है जो आज हम सीख रहे हैं, बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव nominative absolute construction। इसका यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहला जो इसमें नियम कह रहे हैं कि यदि हमारे सेंटेंसेस में बी वर्ब्स होती हैं, बी वर्ब्स कौन सी? इज, एम, आर, तब हम कैसे बनाएं? तो हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। The holidays are at an end. The boys are learning या समाप्ति पर हैं, बच्चे स्कूल लौट रहे हैं। ये जो नियम फॉलो होगा वो कहाँ होगा? हम देख रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। वहाँ हॉलीडेज की बात हो रही है और यहाँ पर बॉयज की, लेकिन यहाँ क्या है? आर है, बी फॉर्म्स की वर्ब है। तो हम ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि हम बी फॉर्म्स को इसमें चेंज कर देंगे, बीइंग में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि सब्जेक्ट ये सब अपनी जगह पर ही रहेंगे। holidays being at an end the boys are returning to school। हमने सीखा था कल, उसमें भी हमने बीइंग बनाया था, लेकिन वहाँ पर क्या था? वहाँ दोनों सब्जेक्ट एक थे, इसलिए हमने अपने सेंटेंस की जो शुरुआत की थी वो बीइंग से की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ ये अलग है और ये अलग है, इसलिए हमने सेंटेंस के अंदर ही यानी कि सब्जेक्ट के बाद में ही बीइंग में चेंज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
और फसलें क्या हो गई, फिर से सीमित हो गई, जो बुझाई पड़ी। अब यहाँ पर बी वाली कोई भी फॉर्म नहीं है। कैसी फॉर्म है, फिनिट वर्ब से, क्योंकि वो चेंज हुई है, फिर ही लगाना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हैविंग का यूज़ करेंगे, जो अभी नियम बताया, जो हमने एक एग्जाम में देखा अभी, ये अलग नियम पर है। तो क्योंकि यहाँ बी फॉर्म से यूज नहीं, इसलिए हमने यहाँ बी की यूज किया। यहाँ कोई भी बी फॉर्म यूज नहीं हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हम कर रहे थे परफेक्ट पार्टिसिपल में किसका यूज कर रहे थे, हैविंग का, इसलिए हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। द रेन हैविंग, अब क्या होगा, हैविंग के साथ में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। फेल की थर्ड फॉर्म क्या हुई, फॉलन। द क्रॉप्स इसी का और एक एग्जाम्पल देखें। द सनसेट, सूरज छिप चुका था या छिप गया था। द वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, मजदूरों ने या काम करने वालों ने अपना काम क्या किया, बंद कर दिया। यहाँ भी कोई भी बी की फॉर्म नहीं आई है, या और आसान शब्दों में हम याद रखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ की सेकंड फॉर्म थी और यहाँ की सेकंड फॉर्म थी। यहाँ क्या है, यहाँ भी और यहाँ भी। जब बी की फॉर्म्स आ रही है तब हम बी बनाएंगे, लेकिन जब सेकंड फॉर्म्स आ रही है तो हम क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। द सन हैविंग सेट, सूरज छिपने के कारण। द वर्कर्स लेफ्ट द वर्क। टमाटर मारा गया था। द आर्मी रैन, सेना क्या हुई, भाग गई। अब यहाँ बी की फॉर्म है, कल भी पूछा था, लेकिन किसके साथ है, थर्ड फॉर्म के साथ है। और थर्ड फॉर्म कब आती है, ये हम पास का जो यूज करते हैं, वो पास इंडेफिनिट है तो सिंपल पास में करेंगे, या फिर हम पास कंटिन्यूस में करते हैं। और जब पास कंटिन्यूस में करते हैं तब क्या आती है, वो आईएनजी लग के आती है ना, ये क्लिक होनी चाहिए। लेकिन किल लाइन कब करते हैं हम, जब हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस यहाँ लिखा है वो किस फॉर्म में है, ये हमारा पैसिव फॉर्म है। ऐसी कंडीशन में अगर हमें सिंपल बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, हम द कमांडर having been killed, the army क्यों लगाया हमने बी, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव है। ये जो हम बना रहे थे ये सब क्या थे, एक्टिव। इसका और एक उदाहरण देखते हैं।
town was enclosed. The town was enclosed by a strong wall. The enemy could not capture it. क्या है ये हमारा सेंटेंस? ये भी पैसिव फॉर्म में है। कैसे पहचानते हैं? क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे वाई का यूज हुआ और वास के साथ क्या लिखी है? ये थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसे बनाएंगे द town having been enclosed by a strong wall. The enemy could not capture it. इस तरह से हमारे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन हम सीख रहे थे। हमने इसमें क्या सीखा? सब में हमने सब्जेक्ट अलग अलग हैं, सब्जेक्ट एक नहीं है, उसके अंदर ही चेंजिंग किया है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हमने कल जो हम सीख रहे थे उसमें हम कहाँ से चेंजिंग कर रहे थे? स्टार्टिंग से, क्योंकि उनके सबके सब्जेक्ट एक थे। लेकिन एक दो जगह ऐसे भी सेंटेंस हमने देखे थे कि वहाँ पर सब्जेक्ट एक नहीं थे, लेकिन दूसरे वाले जो उनका सेंटेंस आया था, वही यहाँ पर एक गर्ल आई थी तो यहाँ सी था। अभी क्या है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के अलग हैं, इसलिए हमने एक साथ क्या बनाया? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन करके हमने पार्टिसिपल बनाया और दो सिंपल सेंटेंस का एक सेंटेंस बनाया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो? अब इसके सी पार्ट पर चल रहे हैं आगे, और सी पार्ट है by using a preposition. अब क्या करेंगे? हम दो सेंटेंसेस को एक बनाएंगे, लेकिन किसका यूज करके? प्रीपोजिशन का यूज करके। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। He gave me advice. She had उसने मुझे सलाह भी दी, उसने मेरी मदद भी की। यहाँ हमारी जो हेडिंग है वो है प्रीपोजिशन का हमें यूज़ करना है। देखो बच्चों, अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आते हैं तब वहाँ ये नहीं लिखा होता कि तुम्हें प्रीपोजिशन का यूज़ करके एक बनाना है, तो तुम्हें पूरी पहचानना होगा। जैसे अब जो हम एग्जाम्पल बना रहे हैं ना, उन्हीं के बेस पे उन्हें पहचानोगे तब वो बनेंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं लिखा होगा कि आप सिंपल में ये इस चीज़ का यूज़ कीजिए, पार्टिसिपल का यूज़ कीजिए। वहाँ तो सिर्फ ये दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, ब्रैकेट में दिया होगा कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड बनाना है या कॉम्प्लेक्स बनाना है। दो दिए होंगे, दोनों से कोई एक बनाना होगा। सी गेव मी एडवाइस, सी हेल्प मी लिफ्टिंग। कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ लग सकती है?
प्रीपोजिशन होती है डिसाइड और डिसाइड्स, दोनों में से किसका अंतर है? एस का, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। इस डिसाइड का मीनिंग क्या है? पास, और इसका अतिरिक्त या आम शब्द में कहें बजाय या अलावा, कहते हैं ना इसके बजाय ये दे दो, ये इसके अलावा ये दे दो। उसने यहाँ पर क्या किया है? उसने मुझे सलाह के अतिरिक्त क्या की है? मदद भी की है। तब हम अपना सेंटेंस बनाएंगे डिसाइड्स। अब हम इस गेव को फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? गिविंग, और इसका हम क्या बना देंगे? आईएनजी लगा देंगे। क्या बनेगा? गिविंग। डिसाइड गिविंग मी एडवाइस सी हेल्प मी his friends उसने अपने दोस्त को गली में देखा, उसने उसे बोलने से रोका। अब हमें क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन ढूंढनी है कि उसने अपने दोस्त को गली में देखा, उसने बोलने से रोका। क्या किया है ना? अपने दोस्त को गली में देखने पर उसने उसे बोलने से रोका। तो हम पर के लिए क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? और यहाँ देखो ये और ये सब्जेक्ट क्या है? ये, और हम सी को क्या बना देंगे? सी। ऑन सीइंग हिज फ्रेंड in the street, he stopped to speak him. worked hard, he passed. उसने कठिन परिश्रम किया, वह सफल हो गया। By working hard, he passed. कठिन परिश्रम के द्वारा वह पास हुआ। अब जो 3 एग्जाम्पल हम आगे लेंगे,
3 एग्जाम्पल हुए हैं बच्चों जो ज़्यादातर टेस्ट में या एग्जाम में पूछे जाते हैं। The hunter killed a lion. He returned home. शिकारी ने शेर को मारा, वह घर लौट गया। क्या बनाएंगे? After killing a lion, एक शेर को मारने के बाद, है ना? अब ये ही किस पीरियड आया है? तो ये ही पीरियड पर क्या यूज करेंगे? The boys had not finished the work. The sun set. लड़कों का काम खत्म नहीं हुआ था, सूरज छिप गया। The boys had not finished the work by the sun set. अब यहाँ किसमें आया? by अभी हमने जो यूज किया था वो था के द्वारा। लड़कों का काम सूरज छिपने तक समाप्त नहीं हुआ। मर गए। She heard the news. उसने ये खबर सुनी और she fainted, वह बेहोश हो गई। 3 सेंटेंस हैं। Her husband died. She heard the news. She fainted. क्या बनाएंगे? On hearing the news. ये और ये सब्जेक्ट क्या है? एक है खबर सुनने पर। क्या खबर सुनी उसने? और hearing the news of her husband. यहाँ तो डाइड है, यहाँ क्या बन गया? वहाँ वर्ब है और यहाँ हमने क्या बना दिया? ये क्योंकि हमें एक ही वर्ब रखनी है। इस वर्ब का हमने क्या बनाया? और एक वर्ब को हमने बना दिया नाउन। अब क्या बची? सी
पति की मृत्यु की खबर सुनने पर वह बेहोश हो गई। कुछ वर्ड्स हैं बच्चों, तो वर्ड्स में कुछ और होते हैं, तो वर्ड और नाउन में क्या हो जाते हैं, वह चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, डाई, इसमें चेंज हुआ, फेल इसमें चेंज होता है, फेलियर में, सक्सीड, सक्सेस में, और अराइव, अराइवल बन जाता है। एक और है डिपार्ट का डिपार्चर, ये कुछ एग्जाम्पल है और जैसे हमने यहाँ डाई का क्या बनाया, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम दोनों में। अब नेक्स्ट वीक इसके आगे के स्टेप सीखेंगे।